शुरू कीजिए दादा। आज स्वर्गीय विनोद बाबू जो झारखंड आंदोलन के प्रणेता थे, हमारे प्रेरणा स्रोत, उनकी जयंती है। और एक दुखद भी समाचार है कि आज उनके परपोते का निधन ही आज हो गया है। हम उनके प्रति, उस पूरे परिवार के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ स्वर्गीय विनोद बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके सपनों के झारखंड को मूर्त रूप देने के लिए संकल्प भी लेते हैं। आज पूरे प्रदेश के 260 प्रखंडों में प्रखंड के पदाधिकारी, उस क्षेत्र के केंद्रीय पदाधिकारी सभी जगह पर विनोद बाबू का जयंती मना रहे हैं। साथ ही साथ सभी पंचायत के प्रभारियों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। पार्टी ने तय किया है कि आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर, क्योंकि महात्मा गांधी जी का ये सपना था ग्राम स्वराज का, पंचायत को अधिकार देने का, गांव को मजबूत करने का। उनका ये सपना था कि जो चौपाल में निर्णय लिए जाए उस सत्ता का निर्णय हो। आज कहीं न कहीं ये विषय मूर्त रूप में नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने 2 अक्टूबर से, विगत वर्ष 2 अक्टूबर से ही स्वाभिमान स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया था। 2 अक्टूबर को ही बड़ी से बहरागोड़ा मानव श्रृंखला भी आयोजित की। 2 अक्टूबर पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए 2 अक्टूबर को ही झारखंड के 4400 पंचायतों में एक साथ एक ही दिन में पंचायत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। पार्टी ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में 1 लाख पदधारी हम बनाएंगे और जैसे पंचायत स्तर का पदाधिकारी पदेन रूप से पदभार अपना दायित्व लेंगे, साथ ही साथ अनुषंगीय इकाई के पदधारी पंचायत स्तर पे दायित्व लेंगे। हम करीब 1 लाख पदधारी का लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के सभी पंचायतों में सम्मेलन की तैयारी को लेकर पूरी कर ली गई है। 4400 पंचायत प्रभारी बनाए गए हैं। आज उनका सम्मेलन प्रखंड स्तर पर विनोद बाबू के जयंती के साथ साथ इसकी तैयारी की हो रही है। हम विगत दिनों पिछड़ों के हक को लेकर महात्मा गांधी जी के मोराबादी मैदान स्थित वाटिका से क्रमवार 3 दिन स्मरण पत्र
मुख्यमंत्री को सौंपने का कार्य किया। सामाजिक न्याय मार्च के माध्यम से हमने स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय उसमें लिखा और करीब करीब लाखों स्मरण पत्र हमने मुख्यमंत्री को सौंपा है। लेकिन वर्तमान सरकार के रवैये से ऐसा स्पष्ट है कि लास्ट दिन जिस तरह से हमारे लोगों पर लाठियां बरसाई गई, इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय के मामले में सरकार का नजरिया क्या है। हमारे स्मरण पत्र का जवाब उसी दिन उसने दे दिया, लाठी चला करके उसने अपना जवाब दे दिया कि भाई सामाजिक न्याय की बात यहाँ नहीं, अन्याय की बात चली। इसको लेकर के भी हम पंचायत स्तर पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पंचायत के सम्मेलन में हम वहाँ के स्थानीय मुद्दों को जो उस पंचायत में पड़ते हैं तमाम विषयों पर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को एक साथ कलेक्ट करेंगे और फिर प्रखंड स्तर पे इसकी चर्चा होगी। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को धारदार बनाने का काम करनी है। हमने जितने 100 प्रखंड स्तरीय सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य शुरुआत कर दी है। सिल्ली से शुभारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश में 26 टीम बनाई गई है जो अलग अलग जिलों में जाकर के प्रखंड स्तरीय 100 सक्रिय कार्यकर्ताओं को झारखंड आंदोलन के मूल्यों के साथ साथ हम अपने आंदोलनकारियों के सपनों को साकार हम कैसे करेंगे, इसके लिए नेतृत्व को तैयार करें। दादा, अभी कुछ दिन पहले जो है सीएम का एक बयान आया था भोजपुरी और मगही को लेकर। आपकी पार्टी भी क्या मानती है कि भोजपुरी और मगही जो भाषी है वो दमनकारी है? हमने भी ये बयान सुना है। पूरे विश्व में 3 तरह से भाषाओं का के माध्यम से लिंक होता है। एक इंटरनेशनल, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर और तीसरा क्षेत्रीय स्तर पर। या कहें तो माँ जब दूध पिलाती है तो बच्चों से जिस भाषा से बोलती है बच्चा उस भाषा को दूध करता है। पर 3 त्रिस्तरीय अगर कोई व्यक्ति भाषा जानता हो तो उसको विश्व में कहीं भी जाने आने या बात करने में या संवाद स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं। जहाँ तक अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा तो गंगोत्री से निकलती है, पटना से तो नहीं निकलता। लेकिन पटना में भी गंगा को लोग नहीं श्रद्धा के साथ ही करते। ऐसे ही हर भाषा का भी उद्गम स्थल। झारखंड के 9 भाषाएं क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं जिनका उद्गम झारखंड में हुआ है। कुछ भाषाएं जिनका उद्गम बिहार में है लेकिन झारखंड में बोली जाती है। हम दूसरे भाषाओं का अपमान नहीं करते हैं। इतिहास में क्या हुआ है उसको वर्तमान में सुधारने की जरूरत है। हमें लगता है कि झारखंड उन तमाम विद्वेष की स्थिति को निश्चित तौर पर ठीक करके आगे बढ़ेगा। वीडियो एक वायरल हुआ था, अधिकारी बिरादरी के और हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर कहीं न कहीं भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? हमने भी उसको पढ़ा। मैंने जनप्रतिनिधि और एक नौकर, एक ग्रेड का भी नौकर, बी ग्रेड का भी नौकर, लेकिन नौकर मतलब
आज जो अफसरशाही का जो झलक दिखाई पड़ता है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जो जनप्रतिनिधि जीत करके आते हैं वो हमेशा माननीय रहते हैं, चाहे वो पंचायत का प्रतिनिधि क्यों नहीं हो, चाहे लोकसभा का प्रतिनिधि क्यों हो, क्योंकि उनको जनता के जनादेश से वो जीत के आते हैं। और उनके साथ अगर कोई पदाधिकारी इस तरह का व्यवहार करता है, मतलब ये लोकतंत्र का, हेल्दी लोकतंत्र का परिचय है। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। पहले तो कांग्रेस को पता है कि नहीं किधर बैठा है। देने वाला आदमी मांगने लगे तो आदमी क्या कहेगा? आप निर्णय लेने के तरफ, आप मांगने की तरफ नहीं है। आपको राजभवन के समक्ष जहां आप धरना दिए वहां पर जाकर के घोषणा करना था कि कैबिनेट में फलाना तारीख को निर्णय लिया जा रहा है। अगर आप मांग रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि देने वाला आखिर है कौन? कांग्रेस वहां तो गठबंधन की सरकार है, अलग अलग कंपनी का टायर ट्यूब या इंजन लगने से क्या होता है ना, जैसे असेंबल करके अगर कोई गाड़ी बना दी जाती है, बना दिया भाई सरकार, लेकिन उसमें सुजुकी का, बजाज का और अलग अलग टायर ट्यूब लगा है, इंजन लगा है, तो आवाज़ तो ऐसा करेगा। इनको कहीं ना कहीं घिसकता हुआ नजर आता है, तो भूल जाते हैं कि हम इधर हैं कि उधर। कांग्रेस का हाल क्या आरसू के जैसा है? क्योंकि आप लोग भी तो सत्ता में रह करके लगातार आंदोलन करते रहे, रघुवर दास के सरकार में शामिल भी रहे। और नहीं तो हमने तो स्पष्ट से बिंदुवार दिखा करके बोले, और हमारी संख्या इतनी नहीं थी कि हम घसक भी जाते तो सरकार को कोई फर्क भी पड़े। इसके घसकने तो आराम से फर्क पड़ेगा। तो ये ताकत का एहसास तो करवाना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि अब तक आप सत्ता में रहे हैं, सबसे ज़्यादा भी सत्ता का भागीदार हैं, लेकिन ये जो ओबीसी का मुद्दा है, इसे लेकर के प्रमुखता से आप सामने नहीं आए सदन के अंदर। हम हमेशा इस विषय को, हमने कहा कि ये हमारा केवल नारा नहीं है, बल्कि हमने ये हमारा विचारधारा है, हमारा स्लोगन भी देखेंगे पार्टी का, हमारा सामाजिक न्याय और विकास। हम हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तब विकास की बात करते हैं। मैंने समाज के साथ न्याय होनी चाहिए। पिछड़ों की आबादी यहाँ काफ़ी है, उनकी स्थिति आज दयनीय है, और हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। सर, समाज न्याय की बात कर रहे हैं, अफसरशाही की बात कर रहे हैं, सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें तो बीते दिनों जिस तरीके से पत्रकार पर हमले हुए, हालांकि उसने पुलिस को पहले इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं बीजेपी नेता की हत्या की गई, उसने भी आम लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पुलिस जो है वो सुस्त नजर आई। असंवेदनशील कानून व्यवस्था इसी को कहा जाता है, जहाँ न्याय देने वाले की हत्या होती है, न्याय की बात करने के वाले की हत्या होती है, चौथे स्तंभ के लोगों का भी हत्या हो रहा है, नेता का भी हत्या हो रहा है। लोग प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि खतरा है, फिर भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। ये असंवेदनशील और एक तरह से कहीं के पूरा फेल्यूर है प्रशासन। ठीक है, धन्यवाद।